बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अहले बैठक की जानिब से तमाम मेहमानों की खिदमत में आदाब। आपने बचपन में अक्सर सुना होगा कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि खड़क सिंह कौन था और उसकी वजह से खिड़कियाँ क्यों खड़कती थीं। तो आज की बैठक शुरू करते हैं। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा का मामू था। एक लंबी चौड़ी जागीर का मालिक था। जागीरदारी की यकसानियत से उकताकर एक दिन उसने भांजे से कहा कि तेरे शहर में सेशन जज की कुर्सी खाली है, तू लाट साहब के नाम चिट्ठी लिख दे और मैं जाकर सेशन जजी का हुक्मनामा ले आता हूँ। महाराजा से सिफारशी चिट्ठी लिखवा के मोहर लगवा कर खड़क सिंह लाट साहब के सामने हाजिर हो गया। वाइसराय ने पूछा नाम, बोला खड़क सिंह। तालीम, बोला क्यों सरकार, मैं कोई स्कूल में बच्चे पढ़ाने का ऑर्डर लेने आया हूँ। वाइसराय हंसते हुए बोला, सरदार जी कानून की तालीम का पूछा है, आखिर आपने बतौर सेशन जज अच्छे बुरों के दरमियान तमीज़ करनी है, अच्छों को छोड़ना होगा, बुरों को सज़ा देना होगी। खड़क सिंह मूंछों को ताव देकर बोला, सरकार इतनी सी बात के लिए गधा वज़न की किताबों की क्या ज़रूरत, ये काम मैं बरसों से पंचायत में करता आया हूँ और एक नज़र में अच्छे बुरे की तमीज़ कर लेता हूँ। वाइसराय ने यह सोचकर कि अब कौन महाराजा और महाराजा के मामू से उलझे, जिसने सिफारिश की है वही इसे भुगते, दरखास्त ली और हुक्मनामा जारी कर दिया। अब खड़क सिंह सेशन जज खड़क सिंह बनकर पटियाला तशरीफ़ ले आया। खुदा की कुदरत, पहला ही मुकदमा जज खड़क सिंह की अदालत में कत्ल का आ गया। एक तरफ 4 कातिल कटहरे में खड़े थे, दूसरी तरफ एक रोती धोती औरत दुपट्टा गले में लटकाए खड़ी आंसू पोंछ रही थी। जज खड़क सिंह ने कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों तरफ खड़े लोगों को अच्छी तरह देखा। इतने में पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ा, जज खड़क सिंह के सामने कुछ कागजात रखे और बोला, माय लॉर्ड, इस औरत का नाम क्रांति कौर है और इसका कहना है कि इन चारों ने मिलकर इसकी आंखों के सामने इसके खाविंद का कत्ल किया है। जज खड़क सिंह ने पुलिस ऑफिसर की बात पूरी भी नहीं सुनी और औरत से पूछा, क्यों माई, इन्होंने तेरे शौहर को कैसे मारा। औरत बोली, सरकार, जो दाईं तरफ खड़ा है उसके हाथ में बर्छा था, दरमियान वाला कस्सी लेकर आया था और बाकी दोनों के हाथों में लाठियां थीं। ये चारों कमाद के पीछे से अचानक निकले और मारा मारी शुरू कर दी और मेरे सर के ताज को जान से मार दिया। जज खड़क सिंह ने मूंछों को ताव देकर गुस्से से चारों मुलजिमों को देखा और कहा, क्यों भाई, तुमने बंदा मार दिया। एक मुलजिम ने कहा, ना जी ना, मेरे हाथ में बेलचा था, कस्सी नहीं। दूसरा मुलजिम बोला, जनाब मेरे पास बर्छा नहीं था, एक छड़ी के आगे बेरी के दरख्त से टहनियाँ काटने वाली दरांती बंधी हुई थी। जज खड़क सिंह बोला, चलो कुछ भी तुम्हारे हाथ में था, बंदा तो मर गया ना। तीसरा मुलजिम बोला, पर जनाब हमारा मकसद तो ना उसे मारना था ना ज़ख्मी करना था। जज खड़क सिंह फैसला लिखवाने ही लगा था कि एकदम से एक कुर्सी से कोट वाला एक आदमी उठकर तेज़ी से सामने आया और बोला, माय लॉर्ड, आप पूरी तफसील तो सुन लें। मेरे ये मुवक्किल तो सिर्फ उसे समझाने के लिए उसकी ज़मीन पर गए थे, वैसे भी वो ज़मीन भी अभी मरने वाले के मरे हुए बाप से उसके नाम मुंतकिल नहीं हुई थी। मेरे मुवक्किलों के हाथों में तो सिर्फ डंडे थे, बल्कि डंडे भी कहाँ थे, वो तो कमाद की फसल से तोड़े हुए गन्ने थे। एक मिनट। जस्टिस खड़क सिंह ने कोर्ट वाले को रोका और पुलिस ऑफिसर को बुलाकर पूछा, ये कोर्ट वाला कौन है। पुलिस ऑफिसर ने बताया, सरकार ये वकील है, मुलजिमों का वकील सफाई। यानी ये भी उन्हीं का साथी हुआ ना जो उनकी तरफ से बात करता है। खड़क सिंह ने वकील को हुक्म दिया कि उधर खड़े हो जाओ कातिलों के साथ। इतनी बात की और एक सत्री फैसला सुना दिया कि 4 कातिल और 5वां उनका वकील, पांचों को फांसी पर लटका दिया जाए। सारे पटियाले में थरथल्ली मच गई। ओए बचो, खड़क सिंह आ गया है जो कातिल के साथ साथ वकील को भी फांसी दे देता है। खड़क सिंह का फैसला तो गलत था या दुरुस्त, ये तो हमें इल्म नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि जब तक खड़क सिंह सेशन जज रहा पटियाला रियासत में कोई कत्ल नहीं हुआ और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती रहीं खिड़कियाँ।